नमस्कार, वॉर जोन के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग जल्द परमाणु युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि पुतिन ने नई परमाणु सेना का ऐलान कर दिया है, जो जल्द यूक्रेन समेत नेटो से मुकाबला करेगी। साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर महाबम से हमला कर दिया है। उधर गाजा में इजरायल का विनाशकारी हमला भी जारी है। इस हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। सारी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने न्यूक्लियर ट्राइडेंट का ऐलान किया है। तीनों सेना एक साथ कर पाएंगी एटमी अटैक। तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाने की तैयारी की जा रही है। नेटो से तनाव के बीच परमाणु तैयारी चल रही है, तो तीनों सेनाओं को शामिल किया गया है। उसे एडवांस बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है और नेटो से दरअसल लड़ना चाहता है रूस, और इसी वजह से अपनी सेनाओं में दम भरा जा रहा है। तीनों सेनाओं को शामिल करने की बात कही जा रही है। ये ट्राइडेंट है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसको लेकर पुतिन की अहम तैयारी सामने आई है। तो रूस का ये न्यूक्लियर ट्राइडेंट है, नेटो पर अटैक करने की तैयारी है। सेना, परमाणु हथियार आपको बता रहे हैं। देखिए सेना जो है और परमाणु हथियार कितने। वायु सेना 570 परमाणु हथियारों के साथ, नेवी 760 और आर्मी 140। अगर देखेंगे कि तीनों सेनाओं को शामिल किया जा रहा है, तो खास बात क्या है आपको बता दें। नेटो से तनाव के बीच पुतिन की अहम रणनीति है, और इसके अलावा तीनों सेनाओं का न्यूक्लियर ट्राइडेंट बनाने का ये ऐलान है। तीनों सेना एक साथ परमाणु हमला कर पाएंगी, ये भी युद्ध की रणनीति में शामिल है। क्या सच में दुनिया के कई हिस्सों में परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है? क्या सच में दुनिया के कई मुल्कों को अपना वजूद मिटने का डर सता रहा है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही? क्यों न्यूक्लियर वॉर के आगाज की बात कही जा रही? तो इसकी वजह है प्रेसिडेंट पुतिन का एटमी ऐलान। क्या रूस यूक्रेन जंग में जल्द ही एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? क्या यूक्रेन की सरजमी पर पहला न्यूक्लियर प्रहार हो सकता है? क्या साल 2024 में पहले परमाणु युद्ध का आगाज हो सकता है? क्या एटमी विनाशकों के इस्तेमाल से धरती का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है? जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है, तब से इस तरह की तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं। कई दफा तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की वार्निंग भी दी जा चुकी है, मगर पहली बार पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर सनसनीखेज बयान दिया है। पहली बार पुतिन ने यह ऐलान किया है कि आखिर वो जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। पुतिन का यह बयान इस बात का साफ और सीधा संदेश है कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी सरजमी पर कोई भी आंच आई, तो रूस इससे भयभीत नहीं होगा, बल्कि इसका पलटवार करेगा, वो भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल से। क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के बाद वियतनाम के दौरे पर पहुंचे पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बयान दिया था कि दुनिया इस बात का इंतजार ना करे कि रूस नियमों के तहत ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम नियमों को बदल कर भी एटमी हथियारों से तबाही मचा सकते हैं।
मतलब ये कि नियम कायदे कानून सब कुछ पुतिन वक्त के हिसाब से बदल देंगे और इसी के साथ ही अपने विनाशक हथियारों को वॉर जोन में झोंक देंगे ताकि दुनिया के नक्शे से कई मुल्कों का वजूद मिटा सके। एटमी तबाही से सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को दहला सके। हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन के इस बयान के साथ ही पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि पुतिन की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर दिया गया बयान और नॉर्थ कोरिया वियतनाम के दौरे के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश भड़के हुए हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल पुतिन ने नॉर्थ कोरिया को हथियार देने का ऐलान किया है। पुतिन के इस फैसले के बाद साउथ कोरिया बौखलाया हुआ है। दक्षिण कोरिया ने रूस को हथियार न देने की वार्निंग दी है। साउथ कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। जैसे ही पुतिन उत्तर कोरिया और वियतनाम के दौरे को खत्म कर रूस की तरफ रवाना हुए, फौरन कोरियाई द्वीप पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का आगाज कर दिया। इतना ही नहीं, पुतिन को अपना दम दिखाने के लिए अमेरिका ने 2 साल में पहली बार गुआम बेस पर न्यूक्लियर बम वर्षक भी तैनात किए। बस अमेरिका और रूस में बढ़ती इसी तनातनी ने धरती पर महायुद्ध नहीं बल्कि पहले परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है और ये दावा तमाम वॉर एक्सपर्ट्स यहां तक कि नेटो के पूर्व कमांडर तक कर रहे हैं। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। धरती अब परमाणु ढेर पर आ चुकी है, जिसका मतलब है एक चिंगारी धरती को मानव विहीन ग्रह में तब्दील कर सकती है। रूस और उसके सहयोगी देशों का परमाणु गठबंधन सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विनाश की वजह बन सकता है। मतलब ये कि आज नहीं तो कल रूस यूक्रेन जंग का परमाणु युद्ध में तब्दील होना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाई जा रही है, एटमी हथियारों के इस्तेमाल के नियमों को बदला जा रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।